हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास 12th में मैथमेटिक्स में जो हमने शुरू किया है क्लास 12th में चैप्टर 1 संबंध फलन, आज उसका दूसरा लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं जाके देखा है तो जाके देखिए। वहाँ पर मैंने चैप्टर की शुरुआत में जो इस चैप्टर को समझने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, जो ज़रूरत हैं, उसको हमने समझाया है। समुच्चय के बारे में थोड़ा सा बताया, सिंबल के बारे में थोड़ा सा बताया, रिलेशन क्या होते हैं, संबंध क्या होते हैं, संबंध के प्रकार क्या होते हैं, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, तो सारी चीज़ों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट से कैसे डिफाइन होता है संबंध एक दिए हुए समुच्चय पर। तो एक बहुत बेसिक क्लास, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। L1 यानी लेक्चर 1 जाके जरूर देखिए अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1.1, एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे बच्चों, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। और कहीं मत जाइएगा, पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। 1.1 को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बच्चों के पास बुक अवेलेबल नहीं है, तो मैं सारे बच्चों से यही कहूँगा कि किसी न किसी तरह से आप बुक अरेंज करिए। एनसीईआरटी की बुक लेना है, एनसीईआरटी की बुक हिंदी में, ठीक है। और बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मैं आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाऊँगा। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं या किसी भी हिंदी मीडियम की परीक्षाओं की तैयारी कराने का मेरे पास बहुत ज़बरदस्त अनुभव है। आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। देखिए, सारी चीज़ें अगर कंपटीशन में भी आप जाते हैं, कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं कि बोर्ड का पढ़ाया हुआ नुकसान जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आइए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर, अगर बहुत बच्चों के पास बुक नहीं है तो हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पे पहला रहा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन ये, ठीक है। आप देख लीजिए, समझ लीजिए। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो कम से कम 4 क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे। देखिए, एक समुच्चय दिया रहेगा, समुच्चय पे हमारा एक संबंध परिभाषित होगा, उसी को हमें समझना है। क्या चेक करना बार बार, वो संबंध स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, तीनों में से क्या है। अगर तीनों है तो तीनों है, एक हो सकता है, दो नहीं हो सकता है, तो हमें बारी बारी से तीनों चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन आप नोट कर लिए, क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी बुक में नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में, अगर आपके पास बुक नहीं। एक बार ऑडियो वीडियो हम देख लेते हैं, सब कुछ ठीक है, उसके बाद शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा है। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन, पहले का पहला श्री गणेश करते हैं। एक समुच्चय ए है जिसमें कि अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते 14 तक है। इस समुच्चय पर एक संबंध R परिभाषित है, लेकिन जब इस तरह से लिखा रहता है बच्चा संबंध, तो आपको समझ में आता नहीं। जब हम इसको रोस्टर विधि, अभी निर्माण विधि द्वारा लिखा हुआ है, जब रोस्टर विधि में कन्वर्ट करेंगे तब आपको साफ साफ दिखने लगेगा कि यह संबंध जो है R, जो कि समुच्चय ए पर परिभाषित है, क्या क्या है, स्वतुल्य है, सममित है। बहुत मज़ा आने वाला है। सारी समस्याएं यहीं पे होती है कि जो R लिखा है इसको पकड़ नहीं पाते बच्चे, ठीक है। तो इसी को हम समझाते हैं। जो R देखिए, हालांकि जो A क्रॉस A है, बहुत बच्चों की चीज़ें नहीं समझा रहे, तो पहला लेक्चर अगर आप देखेंगे, इसके बाद देखिएगा ज़रूर। अगर नहीं देखें तो अभी जाके देखें, अगर देख लिए तो इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। हालांकि A क्रॉस A जो हमारा बनाएंगे तो 196 यानी 14 एलिमेंट हैं, 14 इंटू 196 ऑर्डर पेयर बनेंगे, क्रमित युग्म। लेकिन उस सारे क्रमित युग्म नहीं लेने हैं, उसमें से वही लेने हैं अगर इसको सॉल्यूशन शुरू हो चुका है, ठीक है। अपनी कॉपी भी करिए, एक कॉपी कलम होना चाहिए साथ में बगल में, और अच्छा एटमॉस्फेयर रखिए घर पे। यहाँ पर जो R है बच्चा इस तरह से है। अगर इसको ध्यान से देखें, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं इसको देखिएगा, थोड़ा समय लगेगा, समय नहीं लगेगा। यहाँ पे 3x = y, इसको ऐसे कर दीजिए, -y को उधर ले गए। अगर और अच्छे से समझना है तो थोड़ा सा और उसको अच्छा कर लीजिए। वही ऑर्डर पेयर लेना है जो कि y = क्या हो, 3x हो, ठीक है। ये चीज़ है। अब इसका मतलब है कि R हमारा क्या है, देखिएगा, वही ऑर्डर पेयर लिए जा रहे हैं जहाँ पे कि दूसरे स्थान पे जो अवयव है पहले वाले स्थान के अवयव से 3 गुना हो, ठीक है। जो दूसरे स्थान पे अवयव, अगर आप दूसरे स्थान पे देखिए, आपको जो भी अवयव लेना है इसी में से आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक, इससे बाहर नहीं अवयव जाना चाहिए। ये चीज़ पहले दिमाग में रखना है। अगर आप y1 लेते हैं बच्चा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप y1 लेते हैं तो x कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 1, ठीक है। y अगर आप 2 लेते हैं, नहीं x, एक मिनट यहाँ देखिए,
अगर आप x1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, यहाँ पे हो जाएगा 1,3। ठीक है, x अगर आप 2 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ठीक है, अगर x आप 3 लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9। क्लियर हुआ बच्चा। अगर आप x4 लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू 4, y की वैल्यू कितना आ जाएगी, x4 लेंगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी 4×3 12। अगर आप x5 लेते हैं तो y की वैल्यू 15 आ जाएगी, जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमने वही क्रमित युग्म लिया है, वही ऑर्डर पेयर लिया है, जो कि दूसरे स्थान पे जो अवयव है पहले वाले स्थान के अवयव से क्या है 3 गुना है। ठीक है, सारे ऑर्डर पेयर नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, तो 1,3, 2,6 देखिए, ये हमारा x की तरह काम करेगा, ये y की तरह, ये हमारा x और ये y की तरह। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हैरानी दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। एक बार हम ऑडियो वीडियो देख लेते हैं, कभी कभी इशू हो जाता है बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये संबंध किस प्रकार का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर दिख गया, तो अब इसका क्या है, पहला जो रिलेशन है R1 क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सुतुल्य संबंध। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो जरूर लाइक करिएगा। मेन जो चीज़ है हमारा R होता है लिखना। यहाँ पे चूंकि हम देख रहे हैं कि 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, इसमें 3,3 नहीं है। समुच्चय A में जितना अवयव बाणे हैं सभी का खुद से पेयरिंग रहे चाहिए। मतलब समझ में आया कि अगर यहाँ पे 1 है तो इसमें चूँकि 1,1, ठीक है, 2,2, इस तरह से डॉट 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 14,14, ठीक है, 14,14 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ये सारे जो सिंबल है ना, हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि R में नहीं है। डिफिनीशन जो है हमारा सोतुल्य का कि A, हमारा R में होना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू समुच्चय A। समुच्चय A में जितने भी सारे अवयव हैं, फॉर ऑल या प्रत्येक अवयव क्या है, खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए, किसमें, R में। ठीक है, इसमें, इसको समझिए, स्टार पॉइंट कर लीजिए। क्लियर हुआ बच्चा। तो इसमें है ही नहीं, इसलिए हमारा संबंध क्या है, सुतुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। 5-6 क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा हमें चेक करना है रिलेशन R2, सम्मित संबंध चेक करना है। 1,3 है, इसमें 3,1 होना चाहिए। सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, तीनों हमें चेक करना है। समझ में आया? थोड़ा सा धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिख लीजिएगा कि 1,3 R में है, बट या हिंदी में लिख सकते हैं किंतु 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। नहीं, 2,6 से अगर 6,2 होता, 3,9 है, 9,3 होता, 4,12 है, 12,4 होता। अगर इसमें से किसी एक का भी ऐसा मिल जाए कि A, B R में हो लेकिन B, A R में ना हो, तो वह संबंध हमारा क्या है, सममित नहीं होगा, यानी प्रत्येक अवयव के लिए होना चाहिए। इसलिए हमारा क्या है, सममित नहीं है। ठीक है, बाकी सबका हो चाहे ना हो, सममित नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बच्चा। R3 देखिए, ठीक है, 1,3, 3 से स्टार्ट होने वाला कहाँ पे, 3,9, तो 1,9 R में होना चाहिए, है कहीं पे। जो डिफिनीशन है बात, डिफिनीशन पे ही तो सारा काम हो रहा है। एक बार हम चलिए इसको नोट करिए, सभी बच्चे नोट करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दिख रहा है। कट तो नहीं ना रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे, हाँ ठीक है, हो गया, क्लियर है। तो जो डिफिनीशन है संक्रामक संबंध का कि अगर A, B, देखिएगा बच्चा, R में है, B, C हमारा R में हो, दिस इम्प्लाइज दैट A, C भी R में होना चाहिए। ये डिफिनीशन है। फॉर ऑल A, B, मतलब प्रत्येक अवयव, यानी कि इसमें जितने भी अवयव हैं, ऐसा होगा तभी हमारा संक्रामक संबंध होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो देखते हैं क्या होता है। 1,3 R में है 1,3 R में है, ठीक है, 3,9 भी R में है, इससे कोई दिक्कत। दिस इम्प्लाइज दैट, ट्रांसिटिव होने के लिए, संक्रामक होने के लिए 1,9, ठीक है, A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, तो A, C R में होना चाहिए, चूँकि 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, नहीं है R में। देखिए कहाँ है 1,9, इसी R में ढूंढना है। कहीं 1,9 दिख रहा है? नहीं,
इसलिए यह संबंध हमारा संक्रामक नहीं हुआ। तो यह पहला जो संबंध है ना स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। तीनों में से किसी प्रकार के संबंध को ये जो है परिभाषित नहीं करता है। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन क्लियर। बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत थोड़ा सा ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो समझ में नहीं आएगा। बहुत लाइट, बस जो हम बता रहे हैं, जो डिफिनीशन है और कैसे सवाल करते हैं उसको डिस्कस करना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहले का दूसरा क्वेश्चन। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आप पहले ही नोट कर चुके हैं, एक बार देखिए जाके। कह रहा है कि एक संबंध जो है प्राकृतिक संख्याओं, यानी एक नेचुरल नंबर पे डिफाइन है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से शुरू होने वाली सारी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हैं। इस नेचुरल नंबर पे एक संबंध R परिभाषित है। देखिए, दो चीज़ हमेशा आपको मिलेगा। किस समुच्चय पर जो संबंध परिभाषित है, रिलेशन परिभाषित है, वो हमेशा समुच्चय होगा, और किस तरह से परिभाषित है वो चीज़ यहाँ पे होगा। ठीक है, देखिएगा, अगर इसको हम लिख दें तो साफ साफ आपको पता चल जाएगा कि R क्या है। देखिए R किस तरह से लिखा गया है। कह रहा है कि वही ऑर्डर पे लेने हैं, वही क्रमिक युग्म लेने हैं जो y = x + 5 की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और x जो है 4 से छोटा होना चाहिए। और सारे के सारे नेचुरल नंबर है, x y हमेशा नेचुरल नंबर। 4 से छोटा नेचुरल नंबर कितने हो सकते हैं? 4 से छोटा क्या क्या x हो सकता है बच्चा? x हो सकता है 1, x हो सकता है 2, और x हो सकता है 3। x4 नहीं लेंगे क्योंकि कह रहा है कि x आप 4 से छोटा लीजिए। अब देखिए, x अगर आप 1 लेते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आप x1 लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6। x अगर 2 लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये 7। x अगर आप 3 लेते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। अब देखिए, ये जो चीज़ लिखा है वो ये कुछ नहीं है, ये है। लेकिन समस्या है कि जब इस तरह से लिखा रहता है तो आपको नहीं समझ में आता है। जब ऐसे हम लिख दिए तो आप साफ साफ बता देंगे कि ये जो R है स्वतुल्य है कि नहीं, सम्मित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। और तुल्यता संबंध क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत मज़ा आने वाला है, कोई बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। आपके साथ हम पूरे सालों साल लगे रहेंगे। जरा सा भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे 2021 में रहे हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि किस तरह से पढ़ाई होती है। साफ साफ दिख रहा है। पहला T1 टाइप 1 क्या बच्चा? स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, स्वतुल्य संबंध क्या है? चूंकि यहाँ पे लिख देंगे a, a डज नॉट बिलोंग्स टू R, R में संबंधित नहीं है। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। जो समुच्चय जो है, जो नेचुरल नंबर का है, इसमें जितने भी सारे अवयव हैं उसका खुद के साथ पेयरिंग R में नहीं है। कहाँ दिख रहा है? इसमें क्या है? 1 है तो 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, 4,4 होना चाहिए, 5,5 होना चाहिए। यानी उसको उतना सारा चीज़ लिखने का मतलब है कि हम सिर्फ इतना लिख दें कि a, a डज नॉट बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। इसलिए है संबंध हमारा क्या है? स्वतुल्य नहीं है। T2 सम्मित। देखिए, सम्मित पात्रा नहीं, सम्मित। ठीक है, चूंकि यहाँ पे 1,6 R में है बच्चा, बट हिंदी में आप लिख सकते हैं किंतु 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, जो कि सम्मित होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि a, b R में हो तो b, a भी R में होना चाहिए। उलट के। ठीक है, इसको ऐसे कर दें या इसको ऐसे कर दें, उसमें होना चाहिए। तो यह संबंध सम्मित भी नहीं है। अब ट्रांसिटिव होने के लिए क्या है कि 1,6 है, ट्रांसिटिव रिलेशन भी नहीं है, 6 से शुरुआत ही नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ? तो ये सारी समस्याएं हैं। तो यह संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना तो सम्मित है, ना तो संक्रामक है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, परेशानी, हैरानी नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? पहले का तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये तगड़ा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पहले का तीसरा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन, पहले का तीसरा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 नंबर में पूछा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि एक समुच्चय A है जिसमें बच्चा 1 2 3 4 5 6 6 अवयव हैं। अगर A क्रॉस A देखा जाए, ठीक है, अगर A क्रॉस A देखा जाए तो इसमें 36 अवयव बन जाएंगे, 36 ऑर्डर पेयर बनेंगे। उन 36 ऑर्डर पेयर में से कुछ ऑर्डर पेयर को निकाल के हमें क्या है, एक रिलेशन बनाया गया। देखिए यहाँ पे x और y वही ऑर्डर पेयर लिए जा रहे हैं जो y भाज्य है x से।
यानी दूसरे वाले स्थान पे जो अवयव है वो पहले वाले स्थान के अवयव से क्या है, विभाजित होना चाहिए। देखिए क्या होगा, सबसे पहले आप 1 ले लीजिए, तो ये क्या होगा 1 ले लीजिए, क्योंकि हर एक नंबर खुद से विभाजित करता है। 1 ले लेंगे यहाँ पे ले लीजिए 2, क्योंकि 1 जो है हर एक संख्या को विभाजित करता है, कि y भाज्य है x से, यानी y दूसरे स्थान पे है, दूसरे वाले स्थान पे जो अवयव है पहले वाले स्थान के अवयव से क्या विभाजित है, समझिएगा। 1,3 यही बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,4 ठीक है। अब क्या हो जाएगा बच्चा 1,5 ठीक है, 1,5 को भी विभाजित करेगा। 1,6 इससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें अवयव कितने हैं, 6 ही है, 7 नहीं आएगा, 1,7 नहीं होगा। अब देखिए, अब क्या लेंगे 2,2, क्यों, क्योंकि 2 जो है 2 को विभाजित करेगा हर एक संख्या। 2,3 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 जो है 3 को विभाजित नहीं करेगा। 2,4 होगा, 2,4 ठीक है। और क्या होगा बच्चा 2,6 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जो 2 है वो 6 को विभाजित करेगा। यहाँ पे x है, ये y है, यानी y भाज्य है x से, ठीक है। अब 2,8 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 8 तक है नहीं। इसके बाद आते हैं 3,3 हो जाएगा, 3,6 हो जाएगा। 3,4 होगा ही नहीं, क्योंकि 3 जो 4 को विभाजित नहीं करेगा। 3,5 नहीं होगा, 3 5 को विभाजित नहीं करेगा। अब क्या करेंगे बच्चा 4,4 हो जाएगा, ठीक है। 4,5 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4,6 भी नहीं होगा। अब इसके बाद जो आ जाएगा, जो बचेगा 5,5 बच जाएगा, ठीक है, और 6,6 हो जाएगा। ये चीज़, क्योंकि वही ऑर्डर पे लिए जा रहे हैं जो दूसरे स्थान पे अवयव है पहले वाले स्थान के अवयव से विभाजित हो। अब देखिए ये जो R है, ये चीज़ साफ साफ दिख रहा है। अगर आपको सही से दिख रहा हो तो ये जो चीज़ लिखा है, ये चीज़ और इसमें बहुत अंतर है। ये निर्माण विधि है, ठीक है, और ये क्या है, रोस्टर विधि, यानी जो ब्रैकेट लगा के हम लोग लिखते हैं कॉमा से सेपरेट करके। अब इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें कितने अवयव बच्चा है, 6 हैं। 1 का 1 के साथ पेयरिंग है कि नहीं है, 2 का 2 के साथ पेयरिंग है कि नहीं, यहीं पे कहीं है 2,2, 3,3 भी है, 4,4 भी है, 5,5 भी है, 6,6 भी है। यानी समुच्चय A में जितने भी अवयव हैं प्रत्येक अवयव का खुद के साथ पेयरिंग है, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप 1 है, जो पहला संबंध है, स्वतुल्य लिख लीजिएगा। रीजन क्या दीजिएगा, चूँकि A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, यानी समुच्चय A में जितने भी सारे अवयव हैं उस सारे अवयव का खुद के साथ पेयरिंग है R में। ये हमारा R है और ये हमारा क्या है, सेट है, समुच्चय है। गर्मी बहुत है, बारिश कहाँ कहाँ पे पड़ी है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। हम देखना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि आखिर में कौन सा बच्चा किस ज़िले से है, और आप राज्य भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश गाज़ीपुर से हैं तो ये उत्तर प्रदेश गाज़ीपुर मेंशन करिए, हमें जानना है। आप अपना नाम, और क्लास 12th में तो है ही है, तभी तो यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। और ये भी बताइए कि आप शुभम क्लासेस के बारे में कहाँ से सुने हैं, किसी ने बताया होगा यार कि हाँ यहाँ से पढ़ो, तो थोड़ा सा ऐसे जनरल व्यू है। ये संबंध हमारा क्या है बच्चा, अगर ये ना लिख पाए तो ऐसे लिख लीजिएगा, चूँकि 1,1, 2,2 ठीक है, 3,3 डॉट इसमें 6,6 R में है, इसलिए हमारा संबंध क्या है बच्चा, स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। कम ही समझिए लेकिन अच्छा समझिए। आप पूरे एक्सरसाइज को एक दिन में ख़त्म कर लेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि आपको डिफिनीशन और ये सारी चीज़ें ना समझ आ रही। मज़ा आ रहा है कि नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अगर शुरू से ही देखते हैं आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। इसमें T2 यानी टाइप 2 दूसरे प्रकार का जो संबंध है, सम्मिश्र संबंध। अरे नहीं है, 1,4 है, 1,2 है, तो सम्मित होने के लिए 2,1 होना चाहिए। इसी में कहीं है, दिख रहा है नहीं, तो जो दूसरे प्रकार का संबंध, बस एक रीजन लिख लीजिएगा, चूँकि 1,2 बिलोंग्स टू R, बट बहुत ज़्यादा बाउंडर करने की जगह 2,1 नहीं है R में, ये बताता है R में, और ये जब लाइन खींच देते हैं तो ये बताता नहीं R में, जो कि सम्मित होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि A, B हो R में, तो B, A भी R में होना चाहिए। नहीं है भाई, कहीं देख रहा है 2,1, इसलिए यह संबंध सम्मित नहीं है। संक्रामक होने के लिए 1,1 है, 1 से शुरू होने वाला यहाँ पे 1,2 है, तो 1,2 ये खुद हो जाएगा,
फिर 1,1 है, 1 से शुरू होने वाला। ये संबंध जो है संक्रामक होगा कैसे, देखिएगा जो रीजन दीजिएगा T3, चूँकि A, B R में है, ठीक है, B, C भी R में है, तो दिस इम्प्लाइज दैट A, C भी हमारा क्या बच्चा R में है, और ये फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू R है, नहीं A समुच्चय A में जितने भी सारे हों तो ये कंडीशन हमेशा फुलफिल हो रही है, ठीक है। देखिए 3,3 और 3 से शुरू होने वाला क्या है 3,6 होना चाहिए, ये खुद हो जाएगा। 1,4 है, 4 से स्टार्ट होने वाला, कहीं पे देखिए 4 से स्टार्ट होने वाला 4,4, तो 1,4 होना चाहिए जो कि खुद हो जाएगा। यानी ये पूरा कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आप इसमें अगर आपने R को लिख लिया है तो यहीं से सब कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो मेन जो चीज़ है ये R है, इसको लिखना, जो R में जो क्रमित युग्म है, जो ऑर्डर पेयर है, उसको लिख लिए तो साफ साफ दिखने लगता है कि संबंध जो है स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है कि तुल्य है, क्या है, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये 3 क्वेश्चन हमने कराया। एक अभी हम फिर से कहेंगे कि जो बच्चे पुरानी वीडियो नहीं L1 नहीं देखें, यानी लेक्चर नंबर 1 जाके देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो बहुत ज़्यादा हम कल इस एक्सरसाइज को पूरा ख़त्म कर देंगे, कल पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। इसमें जितने भी सारे सवाल हैं 14 हैं, लेकिन हम 16 हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम कराएंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दिए जाएंगे, आपको होमवर्क मिलता है कि इसके आगे जितने भी सारे क्वेश्चन आप करें, 3 क्वेश्चन इसलिए कराएंगे थोड़ा सा आइडिया लग जाए, ठीक है। आपके पास बुक नहीं है तो बुक अरेंज करिए, वो हम कहाँ से करें, ठीक है। मेरे सामने होते तो मैं कोई व्यवस्था करता, आपको खुद करना है। थोड़ा आप प्रयास करिए, थोड़ा हम करते हैं और बेहतर करते हैं 2022 बोर्ड एग्ज़ाम में। 2021 में तो प्रमोट हो गए, 2022 में नहीं होंगे, तब तक व्यवस्थाएं आपको गवर्नमेंट द्वारा कर ली जाएंगी, ठीक है बच्चा। तो आज का सेशन कैसा लगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। शाम को 8 बजे प्रतिदिन मैथमेटिक्स की क्लास, मेरा नाम सुधीर कुमार राजभर है और मैं BHU से BSc और MSc मैथमेटिक्स और यहीं से B.Ed भी किया हूँ। आपको किसी प्रकार का कोई छल और वो नहीं होगा कि हम योग्य नहीं और आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप योग्यता भी देख सकते हैं और पता भी कर सकते हैं, तमाम तरह के आपके पास साधन हैं, आपको सही जानकारी मिलेगी, ठीक है। कोई बरगलाने वाला काम, कोई झुटलाने वाला काम यहाँ नहीं होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, कल क्वेश्चन और करेंगे, पूरा एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।